सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं फिर से एक बहुत ही सामर्थी कहानी को लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। कहानी को शुरू करते हैं। हम सब सेंट थॉमस को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले थे, और वो हमारे भारत देश केरला स्टेट में आए। और आज खुदावंद यहोवा की कृपा से पूरा केरला प्रभु यीशु मसीह को जानता है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदावंद यहोवा के लोग पाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक बार की बात है कि कुछ पंडित लोग, कुछ ब्राह्मण लोग एक नदी के पास अपने सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे, और सेंट थॉमस जी भी वहाँ पर चले गए, और शायद वो वहाँ पर घूमने के लिए गए होंगे, और वहाँ पर वो बैठ के इस नज़ारे को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो सब संत लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो जल सूरज को चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जो जल है वो वापस पानी में गिर रहा है। वो थोड़ा अचंभा में है कि इनका जो परमेश्वर है वो इनके पानी को, इनके जल को ग्रहण नहीं कर रहा। वो उठे और वहाँ पर आकर उनसे सवाल करने लगे कि मुझे अचंभा हो रहा है, मुझे शक हो रहा है कि जो आप जल सूर्य देवता को चढ़ा रहे हैं वो आपका जल ग्रहण नहीं हो रहा। वो सब आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि हमारा सूर्य देवता जो है हमारे जल को ग्रहण नहीं कर रहा। उसने बोला ये साफ है, तुम जल को लोटे में से नीचे गिरते हो और जल नीचे ही रह जाता है, और इसका मतलब ये है कि आपका जो खुदा है वो उस जल को ग्रहण नहीं करता। बोले अच्छा। थोमा जी ने बोला कि मेरा जो खुदा है, मेरा खुदा हमारी हर एक चीज को ग्रहण करता है। वो सारे पंडित लोग गुस्से में आ गए और बोले अगर तेरे देवते में, तेरे परमेश्वर में इतनी ताकत है, तेरे परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो जल जो नीचे गिरता है ऊपर उठा लेगा, तो आज ही हम तेरे परमेश्वर को मानना शुरू करेंगे। थोमा जी ने बोला सचमुच ऐसा होगा, जो तुम्हारा खुदा है वो तुम्हारे जल को ग्रहण नहीं करता। देखो मैं जल को लूँगा और जल को चढ़ाऊँगा, मेरा परमेश्वर जल को ग्रहण करेगा और आप सब लोगों देखोगे, और खुदावंद यहोवा अपने कार्य को करेगा। ऐसा ही हुआ। सब वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग गई, बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि जहाँ पर कोई तमाशा होता हो ना, कोई मतलब कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो, कुछ ऐसा कार्य हो, तो वहाँ पर लोग ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर भी उस नदी के चारों ओर सब लोग इकट्ठा हैं इस चीज़ को देखने के लिए। सब उत्सुक हैं कि क्या होगा। उन्होंने बोला कि अगर तू ऐसा नहीं कर पाया थोमा, हम तुझे निंदा करने के जुर्म में तुझे जान से मार देंगे। वो बोला, थोमा जी बोले मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा है, वो मेरा मुंह कभी काला होने नहीं देगा। ऐसा हुआ, और थोमा जी को एक लोटा दिया गया। थोमा जी ने एक लोटा लिया, उस पानी में को भरा और प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, जिसने तेरी ओर मुंह किया उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ऐसा ही हुआ। जब थोमा जी प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के बाद आमीन बोलने ही वाले थे कि लोटा समेत ही पानी ऊपर चल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब लोटा ऊपर चल गया पानी समेत, तो सब लोग थे अचंभे में हो गए।
और उसी समय घुटने टेक के उन सबों ने अपने पापों की, गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसी दिन थोमा जी से बपतिस्मा लिया। सन 52 एडी में सेंट थॉमस जी हमारे इंडिया में आए और उन्होंने 7 कलीसियाओं की स्थापना की और बहुत सुंदर सुंदर वो चर्च हैं। मुझे खुदा ने देखने का मौका दिया और मैंने संत थोमा जी की कब्र को भी देखा है। और कहते हैं, वहाँ की प्रथा है कि अगर कोई बीमार है, उनकी कब्र पे जाके हाथ रखेगा तो उसकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। इतना सामर्थ्य उनका शरीर है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम भी तो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि सारे लोग देखते हैं कि क्या होगा भी पास्टर जी के साथ, क्या होगा इस बहन के साथ, क्या होगा इस भाई के साथ। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हमें भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है। थोमा जी ने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और मेरे प्रिय लोगों, उनकी प्रार्थना को ग्रहण किया गया। उनकी प्रार्थना को ग्रहण किया गया और उनकी प्रार्थना जब ग्रहण की गई तो वो जो उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, मेरे प्रिय लोगों, आज हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग खुदा के दास वहाँ पर उठ रहे हैं और सेवकाई को करते हैं। तो आपका विश्वास कैसा है? आपसे सवाल है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा काम कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? खुदा यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।